वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। ये मस्जिद आप देखें, ये मस्जिद से हम शुरू करेंगे आज। और एक ऐसी जगह पर आपको लेके जा रहा हूँ कि जो बाज़ार है इस्लामाबाद में। और ये बाज़ार जो है, ये इसमें देखें डॉक्टर मोहम्मद जाहिद का क्लिनिक है। ये बाज़ार जो है ये मेहराबादी वाला बाज़ार कहलाता है, जो कि सर्विस रोड जो G11 से गोल्डा दरबार की तरफ जाता है, उस सर्विस रोड के लेफ़्ट साइड पे जो गलियां निकलती हैं उस तरफ ये बाज़ार है। इस बाज़ार की कुछ खसूसियात हैं जो मैं आज आपको बताऊंगा। ये आप शॉप्स भी देख रहे हैं। रात तकरीबन 10 बजे का वक्त है, बारिश भी हुई है, कीचड़ काफ़ी है, लेकिन उसके बावजूद ये बाज़ार काफ़ी खुला हुआ है। ये अलमदीना स्वीट्स एंड बेकर्स है। यहाँ पे बेकरी की शॉप आपने देखी, डॉक्टर की शॉप भी गुजरी थी, जूतियों की शॉप भी थी। ये आप देखें, ये बेकरी है। और ये छोटी सी मार्केट है, इसके अंदर ये शॉप्स खुली हुई हैं, जिसमें मोबाइल सेंटर है, फ़ोटो स्टेशनरी है, आसफ़ फ़ोटो स्टेशनरी, मेराज ट्रेडर्स, पाक मोबाइल्स। ये देखें शॉप्स हैं। इसके राइट साइड पे ये कपड़ों की शॉप है, जूतों की शॉप है। यहाँ पे सेंटर पॉइंट मार्ट है। ये बाज़ार रात 10 बजे का वक्त है, बारिश भी हुई है, लेकिन ये बाज़ार खुला हुआ है। ये अंदर वाली साइड पे यानी सर्विस रोड के लेफ़्ट साइड पे जो गलियाँ निकलती हैं, उन गलियों की तरफ ये बाज़ार है। और ये 10 बजे तक खुला है। और बारिश होने के बावजूद यहाँ पे रौनक है। हर तरह की शॉप यहाँ पर मौजूद है। ये रोटियाँ लगाने वाला तंदूर जो है, ये तंदूर है, एक रोटियाँ लगाने वाले की शॉप है, जहाँ पे आप रश देख रहे हैं। और बट ये मिल्क शॉप, दूध दही की दुकानें भी हैं। और इसमें लेडीज़ जेंट्स वगैरह के कपड़े हैं। ये रियाल मार्ट और ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। ये मेरे लेफ़्ट साइड पे गलियां निकल रही हैं। ये सारा मेहराबादी वाला इलाका कहलाता है। इसमें हर तरह के लोग, पूरे पाकिस्तान से हर तरह के लोग इसमें मौजूद हैं। यहाँ पे बारबेक्यूज़ के स्टॉल भी लगे हैं। ये जूस कॉर्नर है, बारबेक्यूज़ के स्टॉल आप देख रहे हैं। ये कोयटा सदाबहार तरीन होटल, यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से लोग आकर बसते हैं। और इसकी एक दिलचस्प बात यह है कि गरीब तबके के लिए, जो पूरे पाकिस्तान से आता है, गरीब तबके के लिए अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करने के लिए इस इस्लामाबाद के अंदर ये एक पॉइंट है, जहाँ पे बहुत सारे लोग आके, गरीब तबका आके यहाँ पे बसता है। और गरीब तबका भी बसता है और अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करता है। और इसके साथ एक और इस बाज़ार की खसूसियत है कि पूरे पाकिस्तान से तकरीबन बहुत सारे जो क्रिमिनल्स हैं, मतलब जराइम पेशा अफराद, उनके लिए भी इस बाज़ार की जो साइड वाली आबादियाँ हैं, वो आबादियाँ, ये देखें, बिस्मिल्लाह जनरल स्टोर है, ये अल तैयब निज़ाम सब्ज़ी मंडी इस्लामाबाद। तो ये साइड वाली जो आबादियाँ हैं, वो पूरे पाकिस्तान से आए गए मुख्तलिफ़ किस्म के जो जराइम पेशा अफराद हैं, उनके लिए बहुत बड़ी पनाहगाह है। ये बड़ी दिलचस्पी इसकी बात है। एक तरफ ये गरीब लोगों के लिए अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करने के हवाले से एक बहुत बड़ी पनाहगाह है, तो दूसरी तरफ जराइम पेशा अफराद के लिए भी ये गिरदो नवाह की आबादियाँ पनाहगाह हैं। बहुत सारे इश्तिहारी लोग भी यहाँ पे आके बसे हुए हैं। मंशियात का जो है मामलात और मुख्तलिफ़ किस्म के अड्डे यहाँ पर मुंसलिक आबादियों में मौजूद हैं। और यहाँ पे लोग पनाह लेते हैं। और ये जिस तरह कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर
इस तरह की बाज़ पनाहगाहें जहाँ पे पुलिस के साथ और इदारों के साथ सेटिंग करना उनके लिए आसान होता है या कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। बहुत सारे इस बाज़ार के अंदर और इससे मुंसलिक आबादियों के बहुत सारे राज हैं, पुरअसरार मुकाम है, बहुत सारे हवालों से बहुत सारी बातें जो कि मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता रहा, लेकिन ये मैं ज़रूर आपको बता रहा हूँ कि ये बाज़ार जो कि एक तरफ गरीब तबके के लिए बहुत बड़ी पनाहगाह है, यानी छोटे से छोटा कारोबार, इसमें आपको ठेले भी नज़र आ जाएंगे, इसमें छोटी छोटी शॉप्स भी नज़र आ जाएंगी। इस बाज़ार के अंदर बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में या पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ छोटे शहरों में या लाहौर, पेशावर वगैरह में आप सड़कों पे बच्चे चीज़ें बेचते नज़र आएंगे, कारोबार करते नज़र आएंगे, इस बाज़ार में भी आपको नज़र आएंगे। अमूमन इस्लामाबाद के जो मेन सेक्टर्स हैं उनमें उस तरह से छोटे कारोबारी मराकज़ के लिए या जो काउंटर्स वगैरह होते हैं उनके लिए जगह नहीं होती, सवाए इसके कि अब गुज़िश्ता हुकूमत ने ये एक कोशिश की थी कि मराकज़ के अंदर जो काउंटर्स लगाने की इजाज़त दी थी वो भी CDA की इजाज़त के साथ, तो उसकी वजह से काफ़ी फ़ायदा हुआ गरीब तबके को। और वो जो लोग जो काउंटर रखने के लिए हैवी अमाउंट देते थे दुकानदारों को, उन्हें मराकज़ के अंदर बाहर वाली साइडों पे CDA की तरफ से इजाज़त दी गई। और ये गुज़िश्ता हुकूमत जो इमरान खान की हुकूमत थी, उस हुकूमत में ये सारा मामला हुआ कि गरीब लोगों को ये इजाज़त मिली। तो उसके अलावा मराकज़ के अंदर नामुमकिन है कि कोई काउंटर वगैरह लगा सके या उस तरह से छोटे लेवल पे कारोबार कर सके, लेकिन ये जो बाज़ार है इसमें इस बात का मार्जिन है आपके लिए कि आप कारोबार कर सकते हैं। आपने देखा कि इस बाज़ार को तकरीबन हमने आधे से ज़्यादा बाज़ार हमने रात के इस वक्त में विज़िट किया है। शॉप्स खुली हैं, रौनक है, लाइटें जल रही हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक तरफ गरीब आदमी के लिए ये बाज़ार पनाहगाह है, तो दूसरी तरफ जराइम पेशा अफराद के लिए भी इसके साथ मुंसलिक इसके गिरदोनवा की जो आबादियाँ हैं वो भी पनाहगाह है, क्योंकि इसके साथ मुंसलिक थानों में मंशियात के अलावा दीगर जराइम की काफ़ी FIRs हैं और क्राइम के हवाले से ये काफ़ी ज़रखेज़ इलाका खिताब पाया गया है। पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस बाज़ार में आकर बसते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे छुपे हुए हैं जिनको आप एब्सकॉन्डर या इश्तिहारी भी कहते हैं। बहुत सारे लोग अपने मुख्तलिफ़ दुश्मनियों की वजह से अपने इलाक़ों को छोड़कर यहाँ पर सिर्फ इस वजह से कि वो तसादुम या लड़ाई से बचने के लिए यहाँ पे पनाह लिए हुए हैं। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, इस बुनियाद पे कह रहा हूँ क्योंकि मैंने बाकायदा तौर पर मेरी 2-3 लोगों से ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जो कि इस इरादे के साथ यहाँ पर आके बस रहे हैं। तो ये हमने आज आपको बाज़ार दिखाया। कभी हम आपको CDA से मुंसलिक जो सेंटर्स हैं जैसे G11, F10, F11 जो मराकज़ हैं, उन मराकज़ में भी हम लेके चलेंगे और बताएंगे वहाँ पे कि किस तरह से अब गरीब लोगों के काउंटर रखने की जगह CDA की तरफ से मिली हैं उनको, और वो क्या किराया देते हैं और किस तरह से वो अपना रोज़गार कमाने की कोशिश करते हैं। तो ये बाज़ार जो है इसमें पेटियों की दुकान भी आप देख सकते हैं। ये पेटियों की दुकान है जिसमें मैं रुका हुआ हूँ। परिंदों की शॉप है यहाँ पे पिंसार स्टोर भी है
मदीना ऑक्शनर्स है, यानी हर वो दुकान, हर वो कारोबार जिसका आप तसव्वुर कर सकते हैं, वो कारोबार आपको इस बाज़ार में मिलेगा। हर वो चीज़, मतलब मुख्तलिफ़ सूबों से आने वाले लोग जो मुख्तलिफ़ ज़रूरियात से मुंसलिक हैं, उनकी ज़रूरत की हर चीज़ यहाँ पे मिलेगी। जहाँ पे ये देखें ड्राई क्लीनर्स भी हैं, हेयर सैलून भी हैं, यहाँ पे ये क्रॉकरी स्टोर भी है। इसी बाज़ार में सुई गैस के जो सिलेंडर्स वगैरह हैं, गैस सिलेंडर्स, उनकी शॉप्स भी हैं, करियाना की शॉप्स हैं, मोबाइल शॉप है। पंजाब में और दूसरे सूबों में जिस तरह हकीमों का तसव्वुर है, वो उस तरह के हकीम भी मौजूद हैं। ये फार्मेसी भी है, तो डेंटिस्ट भी हैं, तैयब डेयरी, मुर्ग चने बिरयानी। तो कल्चरल खाने भी आपको यहाँ पे मिल सकते हैं अपने अपने इलाके के, वो नाश्ते की शक्ल में भी और खाने की शक्ल में भी। सब्ज़ी की दुकान और मुनासिब रेट पे ये चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी। मरकज़ वाले रेट पे आपको चीज़ें यहाँ पे नहीं मिलेंगी, ये मुनासिब रेट पे यहाँ पे आपको चीज़ें मिलेंगी। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है गरीब लोगों के लिए, यहाँ पे कारोबार करने के लिए भी। ये बिस्मिल्लाह जनरल स्टोर है। ये बाहर ये रेड़ियाँ लगी हुई हैं, ठेले जिसको हम कहते हैं। लक्की मैंगो जूस है और नवीद मुल्तानी चस्का पॉइंट, ये होटल। तो ये हमने आज देखा कि किस तरह से इस बाज़ार में, और मैं इस वाले से भी बड़ा कॉन्शियस हूँ इस बाज़ार में कि कोई शरारत ना करे और मोबाइल ना छीनने की कोशिश करे। तो इसमें हुल्लड़बाजी भी नज़र आएगी कभी कभार आपको इस बाज़ार में। तो ज़रा मुहतात हो के यहाँ से आना जाना पड़ता है, क्योंकि हर तरह के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। नशे के आदी लोग भी यहाँ पे आपको मिलेंगे, और नस्वार तो चूँकि नशा है ही नहीं, वो इतनी आम हो चुकी है, इसलिए उसको मैं नशे में कंसीडर नहीं करता। लेकिन उसके अलावा भी नशे में मुब्तला लोग आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो ये बड़ा दिलचस्प बाज़ार है इस हवाले से। इसके साथ मुंसलिक जो गलियाँ हैं, उनके अंदर भी शॉप्स बन चुकी हैं। आप देखें, रौनक देखें, रात के 10 बज रहे हैं और ये बाज़ार मैं आपको दिखा रहा हूँ। लाइटिंग इफ़ेक्ट की वजह से बहुत सारी जगहों पे आपको वीडियो सही नहीं मिली होगी, लेकिन गर्मी के इस मौसम में रात को ही ये बन सकती है वीडियो। ये बहुत बड़ी मेरे सामने इस वक्त एक सब्ज़ी और फ्रूट शॉप है, और लिखा हुआ है अनायत खान सब्ज़ी एंड फ्रूट शॉप। उसके मैं करीब जा रहा हूँ, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ी सी फ़िक्र ये होती है कि जो हमारे पठान भाई हैं, वो बाज़ औक़ात गुस्सा भी कर सकते हैं वीडियो बनाने पे, और कोई ऐसा रिएक्शन कर सकते हैं जो बिल्कुल अनसर्टन हो, गैर यकीनी हो। इसलिए बड़ी एहतियात के साथ ये काम करना पड़ता है। तो ये सब्ज़ी और फ्रूट की शॉप है। ये मैं आपको अगर दिखा सका तो ये अनायत खान सब्ज़ी एंड फ्रूट शॉप है। ये देखें, ये आपने गुफ्तगू सुनी उस भाई की जो भी मोटरसाइकिल पे गुज़रा। बिल्कुल रफ सा अंदाज़े गुफ्तगू था, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट मार्ट है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। ये रेड़ियाँ लगी हुई हैं, ये देखें आप। ये फिर हम उसी मार्केट में आ गए हैं। ये फिर इस इलाके में जो गोलड़ा शरीफ के पीरान हैं, उनके बहुत सारे मुरीद रहते हैं, और फिर उसकी वजह से काफ़ी अजारादारियाँ भी हैं, अजारादारियों का कल्चर भी है। तो इस वजह से भी इस इलाके में रहते हुए ज़रा मुहतात रहना पड़ता है, और इस चीज़ को देखना पड़ता है कि कोई उस पीर सिलसिले के साथ मुंसलिक तो नहीं। क्योंकि अगर आपकी किसी ऐसे शख्स के साथ कोई थोड़ी बहुत झड़प होती है कि जिसका गोलड़ा शरीफ के पीरान से ताल्लुक़ है, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये पाकिस्तान का कल्चर है।
ये सारे का सारा महराबादी वाला ही एरिया है। ये देखें गोशिया महरिया मिल्क शॉप है, अच्छी अच्छी शॉप्स आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। ये सियालवी हेयर सैलून है, ये सियालवी हेयर सैलून है। ये सारे का सारा अलमदीना मोटरसाइकिल्स, और ये भी एक हेयर सैलून है, ये भी महराबादी का ही एरिया है। यहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी दुकानें भी आपको नज़र आएंगी। आसम ट्रेडर्स होल सेल डीलर, और ये सारा आपने देखा ये शॉप्स जो स्पेयर पार्ट्स की या मोटरसाइकिल्स के, और ये मैकेनिक्स हैं यहाँ पे बैठे हुए। तो आपको काफ़ी मालूमात मिली होगी आज की इस वीडियो से। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम ला सकें आइंदा भी। मुख्तलिफ़ किस्म के कारोबारी मराकज़, मुख्तलिफ़ किस्म के सेंटर्स और मुख्तलिफ़ किस्म की जगहों को एक्सपोज़ कर सकें इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट में बताइए कि आप किस जगह को एक्सपोज़ करना चाहते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।